तो बिल्कुल बहुत अच्छा स्वागत है आप सबका। देखो, समस्या क्या है, यही कर्म भोग की है। जब तक आपके साथ आपके पूर्ण गुरु की छाया नहीं होगी, इस बात को ध्यान से समझना। भगवान को भी नहीं प्राप्त है, अवतार को भी प्राप्त नहीं कि किसी के कर्म भोग काट दे, क्योंकि अवतार खुद भोगने आता है, अपने कर्म को भोगने के लिए आता है। ठीक है, तो काटने की शक्ति भगवान के पास नहीं है। भगवान क्या करता है, आपकी प्रार्थना पूजा से दो काम करता है। या तो आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आपके भोग कट सकते हैं, एक, या फिर आपके इस धरती पर अगर ऐसा कोई दरबार या व्यक्ति मौजूद नहीं है जो आपके कर्म भोग नष्ट कर सकता होगा, तो भगवान इतना काम करेगा, ईश्वर, कि आपकी सहने की क्षमता बढ़ा देगा, ताकि आप उस भोग को भोग सके आराम से, पता न लगे ज़्यादा, है ना। दो ही तरीके हैं। तो अगर अब कर्म भोग काटने के लिए गुरु बैठा हुआ है, पूर्ण गुरु हमारे गुरुदेव विराजमान है, पूर्ण है, तो ये अधिकार सिर्फ पूर्ण गुरु को प्राप्त है कि किसी के भी कर्म भोग को जला के राख कर सकता है ना। मौजूद है तो अभी तो आए हो आप। गुरु माने टीचर, सूचना देता है आपको। पूर्ण गुरु का मतलब वो जो अनुभव कराता है आपको। आया बात समझ नहीं आई? एक टीचर है, केवल किताब की पढ़ी बात आपको सुना रहा है, कथा सुना रहा है, राम कथा, कृष्ण कथा, राधा कृष्ण, फलाना कथा, उसी में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ। ये कथा सुनाने वाले गुरु मान लीजिए आप उन्हें, मार्गदर्शक, टीचर मान लीजिए। लेकिन जो आपको अनुभव कराता है, जिंदा रहने के जो गुण हैं, जो सिखाए वो गुरु, और जो जीना सिखाए वो पूर्ण गुरु। जीना नहीं सीख पा रहा आदमी, न सीख पाने के कारण जीना क्या हो रहा है, भाई भाई को नहीं समझ पा रहा, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को नहीं समझ पा रहे, पति पत्नी को आपस में नहीं समझ पा रहे। सब जगह क्लेश। यहाँ पति पत्नी लड़ते हुए, झगड़ते हुए, थप्पड़ घूंसा करते हुए आते हैं। यहाँ मारते कंटा, मेरे सामने खड़े थप्पड़ मार देते हैं पति पत्नी। और जब यहाँ से जाते हैं ना, तो दोनों ऐसे हाथ पकड़ के जाते हैं जैसे आज ही शादी हुई है। क्यों? कि जो कारण है वो दिख नहीं रहा है किसी को। अब काउंसलिंग हो रही बैठ के शहर में, सारे ऑफिसर्स परेशान है, पति पत्नी झगड़ा कैसे निपटे, अरे ना। अब लोग लगे पड़े, यहाँ वो काम हम 10 मिनट कर देते हैं। दोनों हाथ मिला गए, अभी दोनों पति पत्नी के अभी बात करने को तैयार नहीं थे, अभी दोनों हाथ पकड़ के गए, अभी 1 घंटा नहीं हुआ। तो ये समस्या जो है, आप करते नहीं, समझाते नहीं। किसको समझा रहे हैं आप? जिसको समझा रहे हैं वो तो पैर के अंगूठे में बंधा बैठा है, सुन रहा है, कर कुछ कर सकता नहीं है। और जिसको समझा रहे वही हरकत कर रहा है। स्मृतियां हैं, पितृ की स्मृतियां हैं। देखिए, पितृ तो आप यदा कदा आप लग जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे, चले भी जाएंगे कुछ, ठीक, कोई ऑप्शन नहीं। गया में कोई मुक्ति हो नहीं रही, होती नहीं। अब धार्मिक स्थान है, इस ज़्यादा नहीं उसके बारे में बोला जा सकता। ये कह सकते हैं ठीक है, आप जाते हैं तो उसका कुछ दिन प्रभाव तो रहता ही है पितृ पे, है ना। लेकिन आप जरा समझिए, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, चाहे हम लोगों में चाहे पितृ में। हम ही लोग तो पितृ बनेंगे बाद में। तो परिवार में अच्छे होते हैं और खराब भी होते हैं, दोनों होते हैं। दुष्ट हैं तो नहीं जाने, निकलने नहीं देंगे बाहर। उन्हें पता है ये दरवाज़ा खुल गया तो हमको सबको जाना पड़ेगा, तो बांध के रखते हैं। जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो खतरनाक है, वो मतलब टू मच डेंजरस। जो हम लोग देखते हैं वो बहुत ही डेंजरस है। अभी हम यहाँ दरबार में हम लोग बैठे हैं, अभी 5 बजने जा रहा है। अभी यहाँ से उठेंगे आरती के पहले 7 बजे आसपास, ठीक। अपने और काम करेंगे, दरबार के काम में लगेंगे, सारे बच्चे सब हैं। फिर रात में बैठते हैं हम लोग, सवेरा हो जाता है, 4-5 बज जाता है सुबह। फिर सारे बच्चे बैठेंगे, सब मेरे साथ बैठते हैं। सुबह 4-5-6 बज जाता है। क्यों बैठते हैं भाई? पागल है हम लोग?
कि टाइम बहुत है कि पिक्चर देखते हैं। ये सारे हम 15-20 लोग बैठ रात में काम करते हैं पूरी सृष्टि पे, एक एक खींच के दुष्टों को लाते हैं, महादुष्टों को पकड़ पकड़ के, जो पूरी सृष्टि में जिन लोगों ने आतंक मचा रखा होता है। देवी देवता के नाम पे पूजा ले रहे हैं बैठ के मंदिरों में, देवी देवता गायब हैं, मंदिरों में राक्षस दैत्य दानव बैठे हुए हैं, आपसे पूजा ले रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं उनको प्रणाम करके, घरों में घुस रहे हैं, महिलाओं बच्चियों में आ रहे हैं, दुष्टता फैला रहे हैं। क्या कारण है कि आपके पूजा पाठ जितना आप करते हो, जितना जप तप अनुष्ठान करते हो, उल्टा क्यों हो जाता है? ये दुष्ट बैठे। अब यहाँ आते हो, यहाँ क्यों अच्छे हो जाते हो? इसीलिए दरबार है, पूर्ण गुरु बैठे, गंदगी आ नहीं सकते। अब बेटा साइंस है पूरी, मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा होती उसी समय गड़बड़ी हो जाती है। जैसे पति पत्नी में एक प्राण प्रतिष्ठा होती है अगले जीवन की, एक शरीर की, वो भी एक प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा ही है। प्राणों की जीवित शरीर है, प्राण हैं भी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, दोनों में आदान प्रदान मूलाधार चक्र के फलस्वरूप होती है, सक्रियता के कारण एक स्थूल शरीर आता है। ऐसे ही पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है प्राणों की। लेकिन किसके प्राण लाए जाएं उसमें? अगर मान लीजिए आपने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो अब सारे संस्कार और सारे जो वैदिक नियम है वो सब पालन किए गए, और ये हुआ। अब हनुमान जी तो एक शक्ति है, वो तो फैली हुई सृष्टि में, एक जगह तो आ नहीं सकते, और एक जगह होंगे तो दूसरी जगह नहीं होंगे, दूसरी जगह होंगे तो तीसरी जगह नहीं होंगे। तो वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी एक शक्ति है, एक एनर्जी है, फैली हुई पूरे सृष्टि में। तो अब क्या होगा कि एक वहाँ पर ऐसी एक जीवन एक आएंगे तो लाखों जीवन वहाँ पे हनुमान जी जैसे चरित्र के, जैसा चरित्र जिया होगा हनुमान जी जैसा, वो एक जीवन आते हैं कि ठीक है मैं इस स्थान की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, ठीक है मैं यहाँ बैठ करके, मनुष्य आएंगे उनको हम दृष्टि देंगे, रास्ता दिखाएंगे, मदद करेंगे। तो वहाँ पर एक जीवन अपने को रहना स्वीकार करता है। ठीक से अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो एक ही जीवन प्रतिष्ठित होगा। जैसे पति पत्नी के संसर्ग से 4 लाख से एवं स्पर्म काउंट्स निकलते हैं पुरुष को, लेकिन एक ही प्रवेश कर पाता है गर्भाशय में, एक, बाकी सब नष्ट, माने वापसी जहाँ से आए वापस। ठीक ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा में होता है, आते लाखों लोग हैं, प्रतिष्ठित एक हो पाता है जो ताकतवर होता है। ठीक है, ये भी आपने खूब पढ़ा होगा, खूब जम के, ये देवी देवताओं और दैत्यों के युद्ध में कौन जीतता है? दैत्य जीतते हैं हर बार। देवता तो तब जीतते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े होते हैं, अन्यथा तो एक युद्ध नहीं जहाँ जीत गए हों ये देवताओं से। देवता है बताइए कहीं? भागते हैं। ठीक, क्या चाहिए? अयासी राजसी यही सब चलता है उनके मन में। जाओ उनको पूजोगे तो वही मिलेगा आपको। आलस क्या बोले इसके लिए, क्या बोले? ठीक है ना। अब बहुत कथा अंदर की खराब है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं यहाँ, इसीलिए पकड़ पकड़ पिटाई करते हैं अच्छे अच्छे ला के। अब आगे क्या हुआ सुन लो, 4 लाइन रह गई। अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि देवताओं से ज़्यादा दैत्य ज़्यादा ताकतवर है। जहाँ पर ये सब हो रहा होता है, प्रतिष्ठा हो रही होती है, दैत्य भी आते हैं। आप जब भागवत कथा होती है तो देव पुरुष भी आते हैं और दैत्य भी आते हैं। दोनों, एक काला झंडा लगता है देखा होगा, और एक लाल झंडा लगाया जाता है, छोटा सा लगाते हैं ना, दैत्यों के लिए, असुरों के लिए, और एक देवताओं के लिए। क्योंकि दोनों हैं तो कश्यप की संतान है, दोनों ही आएंगे। अब यहाँ पे दैत्य ताकतवर आ गया तो उसने 4 लात मारी एक को, जिसका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, और खुद बैठ गया दैत्य। अब आपको तो दिख नहीं रहा है किसकी प्रतिष्ठा हो गई, अब दैत्य की प्रतिष्ठा हो गई, बंध गया मूर्ति से। अब करो दैत्य की पूजा, मूर्ति हनुमान जी की, करो पूजा दैत्य की। यहाँ पे आधा आदि बालाजी से आता है, पीड़ित।
और ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा, अब हम जितने लोग आते हैं, हनुमान जी तो एक मतलब महाबली, हनुमान जी से ज़्यादा बल है ही नहीं किसी में, बलशाली हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अब आप समझिए, जो सबसे बड़ा बलवान हो इस पूरी सृष्टि में, उसको प्रेत की आवश्यकता बैठाने की, एक प्रेतराज, कि तुम सबको ठीक करो। जिनके नाम को सुन के हनुमान जी के प्रेत भाग जाता है, वो प्रेत उनके बगल में बैठा हुआ चिकित्सा कर रहा है। आप जरा थोड़ी बुद्धि खोल लो सब लोग, और जरा सोचो बुद्धि खोल के, जिनका नाम ले लो तो भूत प्रेत गायब हो जाते हैं। सत्य यही है, बिल्कुल गायब हो जाते हैं, एक नहीं बचता। अमावस्या में गंगा स्नान कर लो, एक प्रेत नहीं बचता शरीर में किसी के, एक प्रेत नहीं बचता। पितर को नहीं जाते, पितर नहीं जाएंगे, लेकिन प्रेत एक नहीं बचेगा बाहरी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराएं बनाई, हर अमावस्या में कोई न कोई स्नान, गंगा स्नान। ये एक लॉजिक है उनका, कि जितनी बाहरी चीज कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है ना, आप स्नान मारे तो गायब, आप हल्के हो गए, तो पितर बचे। ये दुष्ट चले गए, दिन भर छेड़खानी कर रहे हैं, उठा फटाक में। तो ये इसका लॉजिक था। हम मानते हैं अरे बेवकूफ़ों काम गंगा नहाना है, गंदे हो जाओगे, है वो तो मोक्षदायिनी है, उसकी शक्ति है सृष्टि में। आप अच्छा खासा हो, खुद खेल कूद रहा, उछल कूद, गंगा नहला तो शांत हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, है ना। तो ये माँ में शक्ति, गंगा माँ में शक्ति है, हमने उसको मान रखा कुछ और। ठीक है, तो अभी क्या कि हमने तमाम चीज़ों को ऐसे कुछ मान रखा है कि ये मूर्ति जो है दुर्गा जी की है, जिसमें दुर्गा जी हैं, दिखता है नहीं। और दिन भर देखते हैं कौन बैठा, दुष्ट बैठे। यहाँ तो हाल बहुत बुरा, अब इसको बोल नहीं सकते हम सार्वजनिक। बड़ी बड़ी शक्तिपीठों के हाल बहुत बुरे हैं। देखो बच्चा है, ठीक है, अच्छा है, करे, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यहाँ दरबार में क्या होता है पता है आपको? यहाँ एक एक आदमी का रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप यहाँ आएंगे चिकित्सा के लिए, तो पहले बाहर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, RFID आपका कार्ड बनेगा, जो भी पैसा देंगे नंबर 1 में वो जमा होगा, उसका दरबार टैक्स पे करता है नंबर 1 में, समझ रहे हैं? इनकम टैक्स पे करता है, GST देते हैं एक एक चीज़ की। अगर यहाँ एक जनेऊ भी लेते हैं आप ना, उसका भी टैक्स दरबार देता है। कमर में धागा बांधते हैं ना, उस तक का टैक्स दरबार देता है, समझ रहे हैं? एक एक आदमी का डिटेल होता है, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं हम और ठीक करके भेजते हैं। आपके सामने ठीक हो जा रहे हैं सब ये? हाँ, भीड़ आ गए, हाँ भाई ओ एक हल्ला मचा है, अरे अरे हाँ मार गए, कट गए, हाँ सब ठीक हो गए, जाओ। ऐसे ठीक हो रहा है? ऐसे आदमी ठीक होगा? इसीलिए कहीं नहीं ठीक होता। इसके लिए जो बैठा हुआ है, जिसको शक्ति मिली हुई है, उसको पूरा देखना है। अभी तो जो हम करते हैं ना, वो तो अभी कलयुग में किसी किताब में नहीं लिखा है। ये तो अनुसंधान दरबार ने किए हैं, पिछले 5 वर्षों में अनुसंधान ही अनुसंधान किए हैं, तब वहाँ पहुँचे हैं कि असली समस्या की जड़ कहाँ है। आप पूरी तरह शुद्ध हो जाओ, उसके बाद आपका स्थूल शरीर है, पीछे सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर उसके पीछे तुरीय शरीर है। यही आपके बदमाश अंदर लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आप सोच रहे भूत प्रेत है। दिन भर निकाल के हम नष्ट करते हैं। अभी एक बच्ची थी, उसके निकाले, उसी का तुरीय शरीर निकाल के नष्ट किया, स्वयं का।
भरे हुई गंदगी आपस में, आप ही की गंदगी भरी हुई है स्वयं की। दूसरों कौन कहता? आप भूत प्रेत फंसे हुए। भूत प्रेत की समस्या थोड़े ना है, हम एक धरती में लात मार दे पूरे धरती भूत प्रेत खत्म हो जाएंगे। ये भूत प्रेत की समस्या है, कोई समस्या नहीं, डराने के लिए है ये। जैसे डॉक्टर डराते हैं ना, अरे मर जाओगे, अरे पैर ना उतारना नीचे, चलना मत 4 कदम, मर जाओगे, बढ़ जाए तुम्हारा, मरने वाले हो तुम, लेटो 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 जल्दी। अब आदमी डर के मारे लेट गया, मर जाओगे। ये उनके पास अस्त्र है, ये मशीन बता रही मर जाओगे, चिरवा लो। तो डराने के लिए लोग बात करते हैं भूत प्रेत और दुनियादार नौटंकी। कोई भूत प्रेत की औकात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं है, और भूत प्रेत कुछ होता भी नहीं है। एक थप्पड़ मारो बताया तो अमावस्या चले जाओ, गंगा स्नान कर लो, खत्म भूत प्रेत। अब इससे सरलतम विधि क्या होगी? हनुमान जी के नाम भूत प्रेत गायब। बिल्कुल, अरे पूजा पाठ से ही तो ठीक हो रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं इनके साथ? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो 25 फीट दूर हमसे खड़े हैं सब लोग। हम तो छूते भी नहीं किसी को, छुआ किसी को अभी तक, छूते ही नहीं, मिलते ही नहीं किसी को। ये तो हमसे ना भी मिले तो स्वस्थ ही है, बस इनके भ्रम है। हम केवल भ्रम तो हटा रहे हैं, आखिर में क्या बोलते हैं, भ्रम नष्ट कर दिया जाए। इतने भ्रम में रहे हैं ये भयंकर। वो सूजन के कारण ब्रेन बहुत करामाती है। तो ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ये लोग जो आते वैदिक परंपरा का निर्वहन करके ही आते हैं, इसीलिए स्वस्थ होते हैं। ले आइए, अब कोई भी ले आई, देखो स्वस्थ होता नहीं होता, ले आओ। हाँ, इसी से ही सिर्फ ठीक होता है आदमी, सिर्फ इसी से। यहाँ क्या समझ रहे हैं, यहाँ सब सर्जरी करा के बैठे हैं सूक्ष्म, इसलिए ठीक है। किसी की स्पाइन टेढ़ी है, किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी की टांग टेढ़ी है, किसी को घुटना नहीं। जैसे ही बच्चा ही ऊपर से गिर गया, ये इनके फ्रैक्चर थे हैं, इनको पकड़ के चला जाए, आए अपने आप दौड़ने लगे। अब ले फ्रैक्चर आदमी मेरे सामने, ठीक है। तो कैसे होगा? आपकी वैदिक परंपराओं का निर्वहन न कर पाने के कारण आपके सामने समस्याएं खड़ी हुई हैं। इनको पालन कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, आप अच्छे हैं। यही तो समस्या पैदा हो गई, हम लोगों ने उसको दकियानूसी मान लिया। और समस्याओं की जड़ स्मृतियां हैं, स्मृति रहेगी तब तक आप ठीक नहीं होंगे। स्मृति रहेगी, और वो स्मृति इतने गहरे में रहती है, आपको लगता है कि आप खुद कुछ बोल रहे हो, खुद कर रहे हो, आप होते नहीं हो। आपने हमारे सुने होंगे जो हमने बताए भगवान परशुराम वाले किस्से, कि आज जिस कैरेक्टर की पूजा घर घर में होनी चाहिए थी, घर घर मूर्ति होनी चाहिए जिसकी, वो भगवान परशुराम है। आज उनको खलनायक बना दिया लोगों ने। एक को देखा छत्रियों में संहार कर दिया। अरे बेवकूफ़ आदमी, वो संहार कैसे कर सकते? कर ही नहीं सकते। एक संत संहार कैसे कर सकता, आप बताओ? हम आपसे कहें कि आप एक आदमी मार दो, मेरे साथ मार सकते हैं आप? नहीं। वो तो संत, इस संसार में सृष्टि में भगवान भोलेनाथ के सब भक्त हैं, एक ही शिष्य हुआ, उसका नाम भगवान परशुराम। और उसको ऐसा खलनायक बनाया जमदग्नि ऋषि की एक स्मृति ने, पिता की स्मृति ने उनको खलनायक बना दिया। बदला लेने की स्मृति चिपक गई। पितृ मुक्ति तो कर दी उन्होंने, परशुराम जी ने, स्मृति नहीं गई। 21 बार संहार किया उन्होंने। और जब हनुमान जी का युद्ध हुआ उनका रोकने के लिए, हनुमान जी ने तो देखा कि अरे भैया तो जमदग्नि ऋषि की स्मृति चिपक गई है, वो हत्या करा रही है। तो पितृलोक गए, कथा है, उनको लेके आए और ला करके उनकी स्मृतियाँ कहाँ अपनी ले जाओ, स्मृति ले गए। पूरी पढ़ी विष्णु पुराण, कथा पूरी है, रामानंद सागर सीरियल देखिए, पूरा है, बना हुआ है। फिर वो ले गए सारी गंदगी, तब उनको होश आया, 2 आंसू गिरे परशुराम जी के। तब उनको बताया गया तुमने हत्याएं की। बोले हमने तो की नहीं। तो की तो भोगा किसने? परशुराम जी ने। एक स्मृति इन्होंने खलनायक बना दिया उन्हें। अंत में क्या हुआ? फिर सबका पिंडदान किया उन्होंने, सबको मुक्ति दिलाई जितनी हत्याएं की थी उन्होंने। ये कोई नहीं दिखाएगा कि उन्होंने उसके बाद क्या किया, कि पश्चाताप किया और सबको किया, सबको पिंडदान किया, सबकी मुक्ति कराई जितनी हत्याएं की थी उन्होंने। ये कोई नहीं दिखा रहा, बस हत्या कर डाली सबकी उन्होंने। ये पढ़ा रहे हैं, असली बात नहीं पढ़ा रहे, उसका कैरेक्टर पूरा नहीं दिखा रहे। ऐसे जब भगवान परशुराम नहीं बचे
तो साधारण आदमी की क्या भी साथ है, स्मृति से बच जाएगा नहीं। तो स्मृतियों का खेल है। कुछ हाँ हाँ, खूब आओ यार, कोई प्रश्न करो, तुम बहुत अच्छा है। नहीं आराम से अलग बैठे, यहाँ बहुत चीज़ें हम सारी नहीं बोल सकते, दबा गए।